हिंदू और मुसलमानों का आपसी में बड़ा भारी बवाल था। मगर संत आते हैं संसार में, वो जाति पाति के मैं जुमा के सींग तोड़ने के लिए आते हैं। हाँ, पिछले माने से गिर जाते हैं। संत महात्मा उस परमात्मा ने दार नहीं लाते हैं। वो सारी दुनिया की जान है, वो शब्द सबका करता है। हम छोटे छोटे दारन ले आते हैं और ला करके ने फिर शब्द आके उस परमात्मा बांट लेते हैं। कबीर साहब आए, इससे पहले कोई कबीर पंथी नहीं था। दादू जी आए, इससे पहले कोई दादू पंथी नहीं था। नानक साहब से पहले कोई नानक पंथी ने जान दो। स्वामी जी महाराज से पहले कोई राधा स्वामी पंथी नहीं था। राधा स्वामी नाम कोई मजहब का नाम नहीं है, कोई जाति पार्टी का नाम नहीं है। कबीर साहब कोई जाति कौम का नाम नहीं है। ये तो रूहानी दौलत का खजाना बांटने के लिए आए थे और हम लोगों ने उनकी बातों को न समझ करके न हम जितना चाहे उतना उनको दुख देने की कोशिश करें। मैं शाम के सत्संग में बात बताई थी कि हम फिर मजहब के ठेकेदार बन जाते हैं। कितनी भारी दुनिया में महात्मा, जगह जगह साधु, जगह जगह संत बने बैठे थे।
बड़ा भारी उपदेश देते हैं और अपने आप में को कोई कुछ कहता है, परम संत कहता है, कोई संत कहता है, कोई मंडलेश्वर कहता है, कोई विद्वान कहता है। पर बात ये सब अपने अपने को सब कितना बड़ा कहते हैं, फिर शांति कहीं भी नहीं मिलती है। अब ये कार्य कैसे क्यों नहीं मिलती शांति? हमारे में खुद में शांति नहीं। हम जितने महात्मा हैं सब हम न्याय पेट के लिए और न्यारे न्यारे झगड़ा करी जैसे हम असलियत को भूलते जा रहे हैं, नकली चीजों पर बात भरते जा रहे हैं। कबीर साहब ने कितनी सुंदर मिसाल दी। अगर किसी का संग माप कितनी बड़ी बात है। कहता साधो ये मुर्दों का देश, और सब एक मर्दा बता दिया ये मुर्दों का देश है। किस तरह है? कितने कितने बड़े बड़े राजा राम सरीखे गए, हिरण्याकश्यप से गए, राम और कृष्ण भी गंगा में गुप्त घाट में चोला छोड़ गए। बड़े बड़े संतों ने भी चोला बदलना पड़ा और अपनी मर्यादा को टेम के और चांद और सूरज भी, पृथ्वी आसमान भी चले जाएंगे। इतनी बड़ी बातें कबीर ने बताई कि ये मुर्दों का देश। कभी हम लोगों ने ख्याल करे मुर्दों का देश किस तरह है? ये मुर्दों का देश दो तरह का है। अगर इसका नीचे नीचे भी मुर्दों का देश है, इसका ऊपर भी मुर्दों का देश है, और ये बाहर भी मुर्दों का देश है। आप लोगों ने बताया कि समझा मुर्दों का देश क्यों बता? भक्ति तीन किस्म की है। एक भक्ति स्थूल है, दूसरी सूक्ष्म है और तीसरी कारण है। संतों का मार्ग कारण कभी आदर्श है। और स्थूल भक्ति कौन चीज है? जैसे हम संत बताड़े सहस्त्र दल कहते हैं, इसके में सभी फंसे बैठे हैं। इसको सहस कौल दल क्यों कहते हैं? 4 बत्तियों का प्रकाश है। जब हम 4 वादी हो जाएंगे तो परमात्मा भक्ति किस तरह करेंगे? और इससे नीचे उतर के भी हम परमात्मा की भक्ति किस तरह कर सकते हैं? 1000 वादी होने तो हम 1000 तरह हमारे विचार करे जाएंगे। तो संत सतगुरु रुक्का देकर के कहते मुर्दों का देश का लकड़ना किस तरह है? शब्द की कमाई का लकड़ना से। पर जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हम कभी भी उस घर नहीं पहुंच सकते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब हम भैड़े कर्मों को छोड़ देंगे, जब हम घटिया कर्मों को छोड़े, दारू मस्सा विषय विकारों को छोड़ देंगे, अपने घरों में प्यार और प्रेम कर रहेंगे, फिर हमको पता लग जाएगा अब तो हम घरों में बाप बेटे के खून का प्यासा से, बेटा बाप के खून का प्यासा से, सासू बहू के खून की प्यासी, बहू सासू के खून की प्यासी से। समझ गए? सारे गलत व्यवहार चला गुरु चेले के खून का पैसा, गुरु चेले के खून का चेला गुरु के खून का पैसा। झूठा व्यवहार बरत रहा है। अगर ये समझ जान ये मुर्दों का देश है कबीर साहब के अनुसार, तुम अपने घर चले जाते, मुर्दों का देश ने छोड़ देंगे। बाहर में बताई और स्थूल भक्ति बताई। स्थूल भक्ति ये बाहर की जितनी है, डांडी पीपल दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा पाठ, ये तीर्थ वर्ग जितने ये सब स्थूल भक्ति से, इसको स्थूल कहते। इस तरह आगे मोक्ष में नहीं जा सकते। और ये उर्ला व्यवहार है, ये मुर्दों का देश है।
इस मुर्दों का देश पर लकड़ना किस तरह है। तुमने पता नहीं कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपने घरों में जब ये देखा तो उनका बैराग हो गया, घर छोड़ छोड़ के चले गए। क्या देखा? उनको बाहर के मुर्दे देखे। एक राजा की कथा की है कि उन्होंने एक मुर्दा देखा कि बीमार देखा, देखे का ये क्या है कि ये भी मुर्दा है, मरना हमने भी। हाँ, उन्होंने रात बात छोड़ दिया। बाजिंदे महाराज की भी बात इस तरह बताते हैं, कहते बाजिंदा कूट पठान का दो दल दंदा मोड़, बात सुनी गुरुदेव की तर्क दी न तोड़। बाजिंदा जा रहा था, रास्ते में ऊंट मरिया पा गया। वो ऊंटवाड़ ने कहने लगा, भाई इस ऊंट को तो उठाओ। ऊंटवाड़ कहने लगा, हजूर उठने वाली चीज नहीं कोई भी। वो कहना कोई नक्शल तो नहीं बिगड़ी इसकी, सारी मुमकिन से बोला नक्शल नहीं, इसमें जो बोलने वाली वस्तु जो लकड़ी। तब कहते हैं उसने सुन के ने बाजिंदे को वैराग हो गया, इन मुर्दों को देख के छोड़ के चल पड़ा। और भी किसकी बात बताई जाएगी, जितने आए काफियों का ऐसा चमत्कार लगा। पर ये बाहर के मुर्दे हैं, ये तो सभी ने छोड़ना पड़ता। कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी सब नहीं बनना पड़ेगा एक दिन। अगर कोई कहे सन्यासी तो मुक्ति होगी तो तुम्हारी सबकी मुक्ति हो जाएगी। आप लोगों ने सब ने सन्यासी बनना पड़ेगा। क्यों? जिस दिन प्राण लकड़ जाते, तन की तगड़ी तोड़ पुत्र ने लापा हाथ लगाया, वो दिन हम सब सन्यासी बन जाते। सन्यासी मुक्ति नहीं होगी। सन्यासी लोग तो उसको कहते सब तुम्हें त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, उसका नाम सन्यासी नहीं है, उसका नाम त्यागी है। सन्यासी उसको कहते हैं जो वासना का रहित हो जाता है, उसके कोई भी वासना नहीं रहती ने, उसका नाम सन्यासी। कई लोग कहते हैं फलाना बाबा जी क्या था, शरभंगी। शरभंगी तो क्या, कितने पगले भी कुत्तों के साथ में खाते हैं पीते हैं, उसका नाम शरभंगी नहीं। शरभंगी उसको कहे सर्व अंग मजबूत है, सर्व अंगों का भरपूर है, उसका नाम शरभंगी है। जैसे मैं आप लोगों सन्यासी का वासना रहित, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर मैंने गीता सुनी थी, गीता में भी आता कि सन्यासी वो होता वासना रहित। मगर बाहर की बातों ने देख के तुम सन्यासी बन जाते हो, इस तक तुम्हारा चक्कर नहीं छूटेगा कभी भी। ये फिर भी जामन मरण का चक्कर लगा ही रहेगा। सन्यासी उसका नाम से मुर्दों का देश वो छोड़ेगा जिन्हें अपने अंतर का पता तो कहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये जो बताई स्थूल भक्ति सहस कवल दल की से, इसको छोड़ करके हम फिर आगे करना पड़ता है। और आगे इसको कहते हैं क्या सूक्ष्म भक्ति। उस सूक्ष्म 3 किस्म के सूक्ष्म भक्ति में पहुंचोगे, उसमें कुछ कुछ पता तुमको लगने लग जाएगा। हम मुर्दों का देश किसने कहते हैं। इस संसार में तो हमारी देखती देखती कितने चले गए। मेरी नजरों में मेरे परिवार के कितने गए, गांव के बड़े बड़े चौधरी चले गए। फिर गांव तो ज्यों का तू बसता है। जब तुम मुर्दों का देश में समझ जाओगे, फिर वो गांव उज्जड़ हो जाएगा और दूसरा ही गांव बच जाएगा। मैं आप लोगों को सत्संग कराता हूं, मैं पाखंड नहीं सुनाता। मुर्दों का देश तो लकड़ना कोई महापुरुष संत का ही काम से। जो दुनिया खाते हैं वो दुनिया में रहते, मुर्दों तो नहीं लकड़ सकते कभी भी। तो जब सूक्ष्म भक्ति में पहुंचोगे, वहां क्या रह जाएगा, वहां भी 3 गुण रह जाएंगे। अब 3 गुण की भक्ति में फंस रहा संसार, उसमें भी पूर्ण भक्ति नहीं है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण भी कहता 3 गुणों का आगे चलो। फिर आगे चलते उसका आगे क्या आ जाता, उसको कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण। कारण में चले जाओ। अब मोटी विचारों तो बताऊंगा, जो स्थूल भक्ति उसको हम साधु कहते हैं। हाँ, साधु किसका, मोटी बातों उसको हम सत्संगी समझ लो।
सत्संगी किस तरह किताब का पढ़ना, सत्संग की बातें सुनना, 2 मिनट 4 मिनट ध्यान में बैठ जाना सत्संगी माना जाएगा। और जब उसको ऊपर चले जाते हैं, जब हम सुख में उसको हम साधु कहते हैं, और साधु उसको कहते हैं वेदों की हद में पहुंच जाता है, और वो क्या रह जाता उसके पास में, वो साधु उसको कहते हैं साधना करता है। साधन करता वो साधु तजकी आर्थ वाद विवाद के वाद विवाद को छोड़ करके साधन करता है और वेदों की हद में पहुंच जाता, उसको हम साधु कहते हैं। और सूक्ष्म भक्ति बताते हैं उसको, और उससे आगे जो चले जाए उसको हम क्या कहते हैं कारण भक्ति, उसको हम क्या हंस कहते हैं। इसको 3 गुणों की भक्ति में रह गए, उसको हंस कहते हैं। हंस क्या करता, दूध पी लेता, पानी को छोड़ देता, उससे आगे जो चलते उसको चौथे लोग की भक्ति कहते हैं। पर ये किस तरह छोड़ जाता, शरीर में नारे नारे हंसे हैं, नारी नारी मजले हैं। जब इंसान अपने शरीर का पता नहीं लगा सकता तो बाहर का साधन किस तरह करेगा, बढ़ जाएगा। इसलिए महात्मा जो खड़े भटकता वन में, तू देख उनकी मन में, तेरे धक्के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। पात्रा ऊपर बंद लगा दे और 25 मोड़ मन लगा सुख बेटा को प्रीत जगत से तोड़, कवि साहब कहते हैं। जब कभी तो ऊपर चलोगे तो ये मुर्दों का देश किस तरह माना, कौन मर गए, सारे ही मर गए। बाहर के दर्शों को भूल जाता है तो 9 भी मर गए, 9 नाथ मर गए, 16 सिद्ध मर गए, चांद और सूरज भी मर गए, और देवी देवते भी मर गए, जिनको 68 देवी देवते कहते हो। बाहर तो ये मर गए, मगर बाहर वाले मरने से फिर तुम क्या करोगे, तुम भी मर जाओगे। असली बात ये है जब तुम साधन करती में और छठे चक्कर के ऊपर चलोगे, नीचे के 5 देवता खत्म हो जाते हैं। ये है मरना। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने इनका मारना सिद्ध कराया है। जब सूर्य 9 द्वार खाली पहले खुदा चक्कर का अभ्यास कराया करते थे, पर आज वह ताकत नहीं रही ने, आज छठे चक्कर का अभ्यास करते हैं। और छठे चक्कर तक पूछोगे नीचे 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 कब्रिस्तान है, मुर्दों का देश है। इसमें न आज तक किसी की मुक्ति हुई न हो सकती है। कई लोग कहते सुमरण करो परा बाणी परा बसंती मधमा बेखरी। कबीर साहब तो इनको भी खंडन करते हैं, तो वाणी हो न मानी, तो वाणी परा बसंती मधमा बेखरी। और फिर कबीर साहब कहते हैं कि 9 दरवाजों में क्या है, अपनी सीधी बातें कह रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मचकी घारी रे मनवा ना है बिचारी रे, लो बीड़ा ना है बिचारी रे। के मन तन नहीं बिचारी ने तेरे जब 10 दरवाजे रुक जाते हैं फिर कहां जाएगा। ये तुम्हारे शास्त्र कहते इससे नीचे नीचे प्राण लकड़ते हैं तो तुम मान चोले में जाते हो, उससे नीचे प्राण लगे और नीची दूनी में जाते हो, उससे नीचे प्राण लगे और नीचे में नीचे सुरागों प्राण लगड़ते गंदी दूनियों में जाते हो। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं ये तो जब तुम 9 द्वार खाली करोगे तो बाहर के कौन से मर गए। अब ये भाई बताएंगे, इसमें बताया कि ये मुर्दों का देश, मुर्दों का देश तो मैं बाहर का बता दिया, असली बुझ जाता है तो संतों ने अंदर का बताया है। अंदर भी मुर्दों का जो उनको नहीं मरोगे वह नहीं मरेंगे, उनको मारने का मतलब उनको छोड़ करके ऊपर नहीं जाओगे, इतना आप कभी भी शांति नहीं पा सकते। न शांति तपेश्वरी को मिली, न शांति के यज्ञ करने वालों को मिली, न शांति पूजा पाठ करने वालों को मिली, न शांति व्रत करने वालों को मिली, और न शांति होम यज्ञ करने वालों को मिली, न दान करने वालों को मिली हो तो खड़ा की हाथ करे। शांति मिली नाम की कमाई में, जिसने नाम की कमाई करी, जिसने नाम का सुमरण किया उसको शांति मिल गई, कोई परेशानी नहीं रही। और नाम तुम्हारे अंदर है, उन पहाड़ों में, न जंगलों में, न तीर्थों में, व्रतों में, बल्कि हम घमंडी बन जाते हैं।
मैं उनका खंडन नहीं करता, सब जगह जाता और आता और करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि इनमें क्या है, इनमें तो हमारा एक बाहर का अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। बाहर की बातें जब सुमन करोगे जो पता लगेगा। पहली तो ये बताई मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्ते कटे नाम प्रताप। मोटे जबलग जान झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पर, चौथे में निज धाम। अब ये संतों का मार्ग है, तो क्या बताया आगे बोलते। साधो ये मुर्दों का काम, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए पैदो लोग। अब क्या कहा, पीर मर गए, पैगंबर मर गए राजा और जोगी। अब क्या इन बातों ने आप समझोगे कि जब नीचे तक गुदा चक्कर का अभ्यास करना शुरू करा करते थे, अभ्यास करते करते और आगे जाते छठे चक्कर तक नीचे नीचे रह गए। उनकी 1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी, 88,000 वर्ष तप करा, फिर भी काल के जाल तक बच नहीं सके। आपको किस तरह कहते हो बचे, किस तरह नहीं? कोई माया ने ठग लिया, कोई काल ने ठग लिया, कोई करो दिमागी ने मर गया, कोई किसी तरह मर गया। शांति संतों में पाई है और किसी पाई भी नहीं है। तो ये नीचे के मरने का मतलब ये था, संत इन दरवाजों को खाली करके ऊपर चले जाते हैं। समझ गए किस तरह चले जाते? योग अभ्यास करने वाले की गीता में कृष्ण कहता कि अर्जुन कहता, महाराज जो योगी योग अभ्यास करते करते अर्ध में थोड़ा छोड़ दे, उनकी कौन गति होती है? कृष्ण जी महाराज कहते हैं उनको स्वर्ग बैकुंठ में सजा में देता हूँ, और फिर वो अच्छे घर में जन्म लेंगे और फिर विद्वान बने, फिर आएंगे, फिर योग अभ्यास करके और फिर अपने घर जाएंगे। अब इस तरह संतों की बातें भी यही से, ये कृष्ण जी महाराज की गीता में 6ठे अध्याय की बात मेरी सुनी हुई है। अब ये योगी किस तरह मरे, नीचे रह गए। इस तरह ऊपर चलोगे, ये इस तरह नीचे नीचे सभी मुर्दों का देश में कई बार बताता। क्यों से कि ये नीचे तक चला करते थे। उस वक्त क्या होया करता, 1 लाख वर्ष की उम्र थी सतयुग में, और हाथ में प्राण थे, हाथी जितनी ताकत थी जीव में। फिर आया क्या त्रेता युग, 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी जीव में, समझे? 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी और घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में, और मांस में प्राण रहेगी। अब बताइए उसका अगर फिर की आया, अब आ गया द्वापर। द्वापर का में क्या, 1000 वर्ष की उम्र रहेगी, समझे? और बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में, 1000 वर्ष की उम्र, बकरी जितनी ताकत है, और क्या मांस खून में प्राण रहेगी। अब खून में प्राण रहेगी, बताइए क्या करेगा? मुर्दों का देश ये है। इससे आगे फिर आया क्या आया, कलयुग। कलयुग के में कीड़ी जितनी ताकत रहेगी जीव में। अब रहा क्या, 100 वर्ष की उम्र कोई बिरड़ेगी, 100 वर्ष की उम्र रहेगी, कीड़ी जितनी ताकत, अन्न में प्राण रहेगी। ये अन्नमय कोष कलयुग में लगी, इससे पहले नहीं थी। अब अन्न से खा लिया तो हौसला आ जाता, इसलिए कहते अन्नमय कोष कलयुग में लगी, अन्न में प्राण रहेगी। अब बताइए क्या, वो अभ्यास करते करते फिर भी वो मर गए। जिंदा जोगी किस तरह मर गए कि कितने दिन अभ्यास करया, और फिर भी उनको कोई आया तो शराब दे के अपनी क्रिया सारी नष्ट कर लेते हैं। बड़े एक महात्मा संत कहते हैं, कबीर साहब सती शराब पर गुंडी का में लाग गए, तो वह संत शराब नहीं देते हुए कहते हैं। फिर ये कोई बात नहीं ने, असली बात तो ये कि उस जमाना था, उस जमाने में बढ़ती गई, उम्र घटती गई, और संतों ने क्या करा कि इस जगह का ध्यान करना शुरू करे, को सिर लेकर बोलते हैं। इस तरह नीचे नीचे कौन मर गए? 9 नाथ, 9 द्वार भी खाली करने पड़ते हैं। संत इन 9 नाथ 9 द्वारों को कहते हैं। और क्या, चंदा भी गया, सूर्य बाम चंदा अजन सूर्य, ये भी नीचे रह जाते हैं।
मरने का मतलब छोड़ना है अभ्यासी को। और क्या रह गया? पृथ्वी तत्व भी नीचे रह जाता है, और जल तत्व भी नीचे रह जाता, ये सब के सब नीचे रह जाते। सारे मरने का मतलब ये था, अभ्यास करने वाला इनको छोड़ जाता है। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए 88। अब 88 कौन से? अब वो आगे बताऊंगा कि ये 9 द्वार खाली कर दिए। 9 भी मर गए, 10 कुण से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये भी नीचे रह जाती हैं। जब आगे जाओ, क्यों? ये करनी का भेद नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे सार। इसलिए इनको छोड़ करके फिर 9 भी मर गए, 10 मर गए, 88,000 दीप हैं। कभी साहब की 60 है, उन 88,000 दीपों को भी छोड़ना पड़ता। वो कहाँ है? जहाँ महाकाल की चोटी है, वहाँ सोहम की धुनी होती है, उस जगह पर 88 दीप है। ये हमारा देश जम्बू देव जैसे 7 दीप है, और उस जगह पर 88,000 दीप है। ये भी हमें छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने का नाम ही मुर्दा माना जाता है, इनको नीचे छोड़ देते हैं। मर गए 88, सारे के सारे मर गए। और क्या करे आगे? जब संत कहते आगे चलने की तैयारी करते, 33 कोट देवता मर गए गली काल की। अब 33 कोट देवता, कोट करते 33,000 को। अब 33 कोट मामूली तो नहीं, हमने वहां क्या बताए? 88 दीप हैं, और 33 कोट देवता हमारे सवरलाल महाराज ने रघु का वर्णन करके बताया। समझ गया? उनमें थोड़ी में गुणा करके न इनको 33 कोट बता देते हैं। पर ये भी हमने नीचे छोड़ना पड़ता, तत्व एक ही रह जाता। 5 तत्व नीचे रह गए, 3 गुण नीचे रह गए, 88 सारे 9 द्वार नीचे रह गए। अब आपको होगी तो रह आगे जो सारे इस शरीर की जान थी, सारे शरीर को चेतन करने वाली सूरत थी, उसका नाम शब्द है, उसका नाम है, उसका नाम धुनी है। उसको हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। हम गुरु दादी बधा के लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। कहता है मैं तेरे को त्याग दूंगा, मेरे को नाम मिले। पहले इसने ये पूछो, आप तिर जाते हैं केवल? तेरे तो वो हैगा जो शब्द की धुनी में पूछ गया और उस जगह अपना जीवन सफल कर लिया। जिन्हें 10 प्रकार के शब्दों का पता रहता, बाप भी नहीं कह सकता नहीं। तो ये सभी महात्मा ने वर्णन करके बताया है, ये सब के सब नीचे छोड़ने पड़ते। बाहर का इशारा तो ये है कि चेत कर तू, इतने मर गए, सब के सब चले गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी जैसे चले गए, तो चेत कर तू अपना जीवन सफल कर ले। बात ये समझाया जाता और अंतर में ये बताया जाता, ये सारे मर जाते जब सूर्य 10 धुनी भी नीचे रह जाती, जो ऊपर पहुंचते तो फिर क्या रहता है? शब्द ही शब्द। इसी आधार पर स्वामी जी कहते हैं, शब्द न रची तरलो की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द चांद और सूरज भयेरी। इसलिए शब्द ने सारा पसारा शब्द का है। और इसी आधार पर नानक साहब ने कहा है, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। और यही पलटू जी कहते, शब्द बबेती हंसा, देख शब्द की डाल, शब्दी ओढ़, शब्दी पैरण, शब्दी शब्द आहार, निश्चन रहो शब्द के घर में, शब्दी गुरु हमार। और ये बार बार कहा जाता, अगर कोई ये न मानने मेरी बातों का इकरार करे तो मैं आपको काफी बार परशुराम का हवाला दे के बताया करो कि परशुराम का दोहा कहता है, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। अब सारा सब कोई नाम के पीछे आ जाता। नाम 2 है, एक धुनात्मक, एक वर्णात्मक। धुनात्मक नाम सारी दुनिया की जान है, वर्णात्मक नाम का धुनात्मक नाम पूछोगे। अगर तुम वर्णात्मक जपते रहे तो फिर नहीं पहुंच सकते, धुनात्मक कड़े मिलेगा। अब ये वह मिसाल आवधी पूरी कबीर साहब ने भी कहा था, जा मरे अजपा मरे अनहद भी मर गया, सुरत समानी शब्द में कहे कारण था।
यही स्वामी जी का एक जन्म दू भक्ति कर जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पर चौथे में निधि धाम। अब लोग अचरज करते हैं कि जब मुक्ति मिल गई तो और धाम कौन सा बाकी रह जाए। अब यही तो भेद है। स्वर्ग और बैकुंठ के गए जीव वापस आएंगे, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। जिनको तुम बहुत बड़े मानते हो उन सब ने जामन और मन लिखा, सब मरते जलमते तुम्हारे शास्त्र कहते। मैं पिछले जन्म सत्संग कराया, उसमें एक बात बताई थी, आके चारों युगों का एक बीता चौकड़ी होती, फिर इतने बीतने पड़ा लेकिन समझ नहीं आती। मगर एक कल्प बीत जाते जो ब्रह्मा का एक दिन होता तो इंद्र के 14 जन्म होते। उन 14 जन्म बताओ क्या है, ब्राह्मण मरण होया कि नहीं? और इंद्र का एक रात हुई, उसमें दिन होया, इसीलिए ब्रह्मा का एक क्या होया, दिन होया। इंद्र के 14 जन्म होते, सारे शास्त्र बताते। और तुम्हारे वेद ये भी कहते ये तीनों देवता इनकी म्याद है। अगर तुम न मानो तो माता अंशुआनी 6 महीने के बनाए कि नहीं, और फिर क्या करे उन्हें 6 तो करता और ही कोई से। कबीर साहब ने कहा करता और है कोई न कोई, तो करता कौन है? वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल, वो सतपुरुष, वो सतनाम अकाल पुरुष, ये कर्ता पुरुष, वो निर्भय कहो, निर्भय कहो, अकाल मूर्त कहो, वो सारी दुनिया की जान है, वो शब्द है। जब तक हम उस पर नहीं पहुंचेंगे, उस भेद ले की साधन नहीं करेंगे, हम कभी भी काल माया तक बच नहीं सकते। मगर आप गृहस्थी लोग तो आप लोगों के लिए पहला इतना ही बताया जाता, अपने घर में प्यार और प्रेम करो और दारू नशा कबाबा तक बच की रहो। जब इन तक बच जाओगे, घर तक प्यार में रहोगे, तो तुम संतों महात्मा के नाम लियोड़ तक कमाई करोगे, सुमरण भजन करोगे और उसका ध्यान सुमरण करती करती एक दिन अपने घर भी पहुंच जाओगे। अगर कोई ये कि हम घर छोड़ की महात्मा बन की चाहते हैं, गलत बातें हैं। जितने संत है, दादू पलटू कबीर नानक रहेगा, सब ने कमा के खाया और सब अपने घर में रहा। इसलिए महात्मा घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर क्रिया से ने ना लगाओ। जब बाहर जाके तुम जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन हो जाएगा। कभी ये भी सोच करी तुमने अपने विचार कराया कि रोज तुम रामायण पढ़ते हो, रोज तुम भागवत भी सुनी, महाभारत भी सुनते हो, मगर तुम लोगों ने ये नहीं पता लगा कि कृष्ण जी महाराज के और पंडू इतने मिंत्र थे, मगर नरक में गए, सारे शास्त्र कहते हैं। नरक में गए, उनको किसने काटे? युधिष्ठिर ने काटे। मेरे घर की बात ने अपने शास्त्रों ने संभाल की बोलियों को बोलने को सुना था मैंने। उन्हें कितना करा? कृष्ण जी महाराज ने कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर के हाँ कि तुम्हारे पाप चढ़ गया। जब पहली तो कह दिया लड़ाई करो, विराट रूप दिखाया, फिर कहा तुम्हारे पाप चढ़ गया। और पाप किस तरह उतरेगा? कि पाप उतरेगा तुम अश्वमेध यज्ञ करो। मेरी सुनी बातें कहता हूँ, अश्वमेध यज्ञ करने का नाम लिया, अश्वमेध यज्ञ करी और यज्ञ जब पूरी नहीं हुई, बोला महाराज पूरी तो नहीं हुई। युधिष्ठिर कहने लागे, बोला कोई महात्मा रह गया होगा। बोले आप रहे, बड़े बड़े विद्वान रहे, बोला नहीं महात्मा को होगा, बुलाओ। मेरे घर की बात तो नहीं कहता हूं मैं, तुम कई वेदांती बैठे सो, सुनी बातें मेरी। उन्हें कहा तुम हिमालय चलो जाती, वह हिमालय में चले गए और हिमालय में गड़ गए, सब के सब एक युधिष्ठिर रह गया और उसने भी नरक में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? झूठ बोली थी। क्या झूठ बोली थी? महाभारत की लड़ाई में कहा था स्थामा हते नर या कुंजरा। अब ये तो उन्हें पता था हाथी मारा से, फिर कह भी गया नर या कुंजरा। पहली झूठ बोल गया वो, फिर रोड़ा मचा दिया। उनका नर या कुंजरा, इतनी झूठ बोलने से उन्हें 2.5 घड़ी का नरक मिला। कोई कहता 1 घड़ी मिला न नरक उसको। क्यों मिला? कि झूठ बोल गया। अरे सत्संगियों तुम झूठ बोलते हो, हर कोई तुमने नरक नहीं मिलेगा। हम दादी रेखा की महात्मा बन की झूठ बोलते हैं तो हमने नरक नहीं मिलेगा। ये साधु बनती, गुरु बनती, पीर बनती ना पेट के लिए झूठ बोलते हैं, ये नरक से बचेंगे।
जब उसने इतना सत्यवादी राजा था, उसने एक झूठ बोलना, जब एक घड़ी का 2.5 घड़ी का नरक मिला, अगर तुम नरकों से बचना चाहते थे सच्चाई को करो। जहाँ पास है वह परमात्मा खुद ही तुम्हारे पास में है। ये सत्संग इस बात में पकड़ लो। किसने तैयारी हुए नरक में से किसने काटे? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर किस प्रकार से काटे? सच्चाई के कारण। अगर नरक में चलेंगे सारे युधिष्ठिर झूठा टेका और टेक करके सारे को काट दिया, नरक खाली करके। इसलिए संत सतगुरु की अपनाई रूह नरक में नहीं जाती। और जाती है तो सतगुरु का बच्चा लाता, सतगुरु नरक को खाली करके अपनी रूहों को ले आता। ये नानी साफ करता, कभी साफ करता। तुलसी साहब ने झटका में बड़ी तकलीफ है। पर इसलिए क्या हुआ? अब नरक में क्यों गए? मैं कृष्ण को छोटा नहीं करना है। फिर आखिर क्या गया? कृष्ण शरीती पांड्य बड़े हमारे लोगों ने पास में लखाई किस था। मगर ये पंडुओं का दोष था, कृष्ण का दोष नहीं था। कभी ख्याल करे इस बात का कि पंडु उनको अपना सखा समझा करते, पंडु उनको अपना मित्र समझा करते। ये नहीं सोचा नहीं ये परमात्मा अतुल मालिक है, खुदा ये समझते तो नरक को नहीं जाते। मैं अपने विचारों की ये बातें कही है, पहली कही सुनी बातें तुम्हारे साथ सुन। और कौन बड़ा है? सच्चाई बड़ी। और फिर कौन बड़ा? नाम बढ़ाया। किस तरह बढ़ाया कि सारी जग में घंटा नहीं पूरी नहीं है, छोटे आए तो जग पूरी होगी। जो नाम का परिचिता, नाम की कमाई कर जाती है। नाम तो रति एक है, पाप रति 1000। रंचे घट में 7 रख जाड़ करे संसार। लेने को हर नाम हर, देने को अनुदान, तेरने को आधीनता, डूबण को अभिमान। नाम बड़ी ऊंची दौलत से करते, नाम लिया जो सब किया। और सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए वो पढ़ते चारों वेद। नाम की बड़ी भारी चरणदास महाराज भी कहते, नाम मिलावे राम कर, राम से नाम चुरा दे गान। नाम करे कति और इनका पूछा हरि के धाम की नाम की बड़ाई करी है। और भी महात्मा कहते हैं कि कलजु केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर भोगे पारा। अब वो कौन सा नाम है? कभी ये भी ख्याल करया। तुलसीदास रामायण में कहते हैं, राम राम कहत अगाही, किसका जन्म अकारथ जाए। अब एक छोड़ तो कहता है कि नाम का उद्धार होता है, एक छोड़ कहता है कि जिसका जन्म अकारथ जाता है। तुम नाम का तो नाम तो लेते हो और किसी विकारों फंसे रहते हो। नाम तो लेते हो, झूठ बोलते रहते हो। नाम तो लेते हो और तुम घटिया काम तो बचते नहीं। किस तरह बचोगे? काल कमी। नाम किस तरह बचा लेगा? तुम्हारा सदाचार होगा तो नाम बचा लेगा। अगर सदाचार से गिरे हुए तो नाम क्या करेगा? ये तो उर्लभ। हाँ, धुनात में पहुंच जाओगे फिर तुम गंदे काम भी नहीं कर सकते, शांति मिल जाएगी। नाम बड़ी ऊंची दौलत से। नाम के प्रताप से बड़े बड़े खंडो ब्रह्मंड खड़े हुए हैं। नाम के प्रताप बड़े बड़े पापी करिए। नाम बड़ी ऊंची दौलत से। मगर नाम कहाँ मिलता? तुम्हारे अंदर है। जैसे काट में तेल है, जैसे काट में आग है, चलो में तेल है, इसी तरह परमात्मा तुम्हारा अंदर। जो चल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में, तू जाग सके तो जाग। अब आप लोग कहोगे आप तो कृष्ण का खंडन करे। नहीं, कृष्ण 16 कड़ा भरपूर था, खंडन नहीं किया। खंडन तो उनका किया जो कुल मालिक को पिछाड़ा नहीं है। कुल मालिक को पिछाड़ा तो उनका उद्धार हो गया, उनका बेड़ा पार गया। जो संत महात्मा आते हैं उनको हम नहीं पिछाड़ते, हम गिर जाते हैं और हाँ अपना जीवन बर्बाद कर ले। जब भाव मुनाफा देता है, जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा एक फल मिल जाएगा। तो इसीलिए उनका भाव क्या था? रिश्तेदारी का। उनका भाव क्या? सखा भाव था। विदुर जी महाराज की सारी जिंदगी उसके साथ में कौन था? उदो पाड़ी रहे, सारी जिंदगी डांगर कराए खेती रहे। जब कृष्ण जी महाराज गुप्त घाट में जान लागे, उदो कण लगा, महाराज मैं क्या करूं? बोला तप कर जाती बद्री नारायण में। बोले आपके साथ रहे, बोले साथ रहने के तिर गया तो सखा भाव का रहा करता था।
अब मुक्ति तो होगी जाके तप कर। तप करना क्या है? कोई कहेगा क्या खड़े तपे? तप करना ये अपनी इंद्रियों को काबू में करना, अपनी इंद्रियों को काबू में करके ने और 9 द्वारों को खाली करके अपनी सुरत को, जीव आत्मा को, वृत्ति को ऊपर ले जाना। इसका नाम है कि क्या? सुरत शब्द का योग। इसका नाम है आत्मा ने परमात्मा को मिलाना। पर सबसे बड़ी बात है नाम की कमाई। जब वो घंटा क्यों बाजा और तो नहीं बाजा? किसने बजा? सुपदृषि नाम की कमाई कर रहा था। जिसने नाम की कमाई कर ले चलती गाड़ी को थम सकता। नाम में बड़ी भारी ताकत से, मगर तुम नाम को नाम नहीं समझते, मखौर समझ के छोड़ देते हो। और नाम कौन सा से? नाम घने नाम सब कर नाम ने चिन्ह को। नाम गुरु की दात है, नाम को हावसो। संत महात्मा नाम को धुनी सुनते हैं और वो अपने प्यारे को बख्श देते हैं। संत महात्मा उस धुनी को बताते हैं कि तरह साधन करके चलो। जब तक 9 द्वारों को खाली करके नहीं जाओगे कभी भी धुनी को नहीं सुन सकते। इस कानों तो नहीं सुनी जाती, ये आंखों तो नहीं देखा जाता, तो ये जबान को सुमरण नहीं हो सकता। तो किस तरह हो सकता? कबीर का माला फेरू न हर बजू, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजे तब पाऊं विश्राम। कि मेरा मालिक मेरे को खुद भजे तब विश्राम पाऊं। वो मालिक तो हमको याद करता ही रहता है, वो मालिक हर वक्त हमने याद करता रहता। फिर हम लोग भूल जाते हैं। बाहर का कीर्तन करते हैं, घंटे 2 घंटा समाप्त हो जाएगा। बाहर की कथा 2 दिन में 5 दिन में समाप्त हो जाएगी। बाहर का सत्संग तो घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। वो अंदर की धुनी है, वो कभी समाप्त नहीं होती। हम पैदा होते पहली भी की पाछे भी रहेगी। वो धुनी में जाना से उसी को संत महात्मा कहते हैं कि अनतूर आकाशवाणी कलमा लाई बांग उद्गीत उधर का राग। उसको हजारों तरह बोलते हैं, निशाना एक ही है। ये करनी का मार्ग से सत्संगी अगर सत्संग में आए हो तो पहली एक ही नेम में अपना करी बातें बताता हूँ। एक नेम बना लेना चाहिए, चाहे मन टेको चाहे ना टेको, कितने नहीं जाएगा, टिक जाएगा। जब तुम सवेरे शाम में कम तक 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटा नेम बनाओ, जिसकी औकात उतना, और फिर बढ़ते बढ़ते चले जाओ, फिर देखो कैसा आनंद मिलेगा। मगर हमको मन के गेली हो लेता, मन के गुलाम हाँ, और मन के गेली होकर क्या दोनों दिन बिगाड़ लेते हैं। दोनों दिन बिगाड़ लिए पांडे हलवा मिलाने को मांडे, दोनों दिन तक चले जाते हैं, फिर क्या रहे हमारे पास में। तो मैं क्या कह रहा था, आप लोगों को प्रेमी सत्संगियों, अब रहेगी कौन सी बात। गए फिर महात्मा कहते तुलसीदास रामायण के बड़े भारी जाननीय थे, और तुलसीदास जी राम का इतना आशिक था, इतना इष्ट था उसका कि राम के स्वाया किसी ने माथा नहीं झुकाया। आप लोगों ने सुनी होगी। और वो तुलसीदास रामायण में क्या कहता है, जब तुलसीदास की बात में कई बार बताया, पर तुलसीदास जा रहे थे और अगर सूरदास जी मिले तो सूरदास कृष्ण का उपासक था और तुलसीदास जी राम का उपासक था, सूरदास कृष्ण का उपासक था। तो कृष्ण का मत्था नहीं झुकाया न तुलसीदास ने। क्या कह, तुलसी मस्तक तब नमर धनुष बाण ले हाथ, तब मेरा मस्तक नम सके, इतना तारीफ कर। वो तुलसीदास क्या कहता, आपने देखा नहीं रामायण की बातें पहली कह गया। फिर क्या कहते, कोट कलप काशी बसर मुथरा कलप हजार, एक नमक सरजू बसर तुलन तुलसीदास, राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज को जो की भयन चित हनुमत वीर, के कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय के रघुनाथ बन गए। कृष्ण जी ये तुम्हारे साथ करते हैं। और फिर क्या हुआ, वो तुलसीदास के कहता रो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न एकता पस क्रियाचारी, नाम न कोटि खल तुम ते सुधारी। अब तुलसीदास जी कहते कि नाम की बढ़ाई को राम भी नहीं जाना। रामायण का लेख है, याद को बोलना चाहे
वो कहता राम की महिमा, नाम की महिमा तो राम भी नहीं गया। राम ने तो अल्लाह को भिड़नी को चाहा और नाम ने सारा देश का उद्धार कर दिया और नाम सनातन नाम ने सारी दुनिया की ये करेंगे सत्संगियों। बड़े राम का मुकाबला कर सको जीत गया पड़ेगा। तुम लोग रामायण रात दिन पढ़ते रहते हो, कभी रामायण को प्रचार किया हमें प्रेमी कर लगा। मेरी गोद में 300 रामायण है, मैंने कहा 300 रामायण होंगी तो तू तेज जानता है खोते क्रम नहीं करता है, क्यों को आते उसकी बातें। मैंने कहा रामायण जी ने पढ़ी, उन्होंने अपना जीवन बना लिया। राम और लक्ष्मण का भरत का चारों भाई कितना प्यार अपने भाई बनवा दिए। रामायण पढ़ी तेरे गोद में एक अक्षर भी रामायण का होता तो भाई नहीं मरवाऊंगा हाथ की खाता है। ऐसे जो ये रामायण पढ़ ली, रामायण सुन ली। रामायण 5वां वेद है, मुझे शरामता नहीं है, मगर रामायण को पर चलो जिस देगा पड़े। इसलिए तुम लोग चलते नहीं, कहते रामायण पढ़ते रोज रामायण द्वारा चीजें और रामायण सुन ली किसी साधु के पास में न जाना, किसी की बात न करके तुमको विरोध फैला देते हो। एक लाख प्रेम को धारण किया विरोध फैला दी, क्यों फैलता विरोध कि अभ्यास नहीं करते, साध नहीं करते। आप लोगों ने अब तक भी नहीं सोचा कि शाकाहारी ने मांसाहारियों के दान इकट्ठे कर दिए। आपने अब तक भी नहीं विचार किया कि सदाचारी ने व्यभिचारियों के दान इकट्ठे कर दिए। अरे अब तक भी नहीं सोचा आप लोगों ने कि मर्यादा की पूरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम ने और इनकी मर्यादा भंग के उनके दान इकट्ठे कर दिए। इसलिए संत मत बताता क्या है, वो कहता है मुर्दों का देश है। कहां लगे ये सतलोक तो नीचे लगे, मुर्दों का देश है। इन ध्वनियों को छोड़ के हमें मुर्दों का देश का आगे जाना चाहिए। मरता मुर्दों का देश का किस तरह लकड़ोगे, ये मुर्दों का देश का लकड़े के लिए संत आते हैं बताते हैं, पर हम तो उन बातों में समझते ही नहीं, खाली रह जाते हैं, झगड़ाबाजी करके न और चले जाते हैं। बल्कि संत मत में एक 3-4 चीज है, उनको समझ लो। जब तुम्हारी सुर शब्द को न पकड़ ले, प्रकाश न आ जा तो मेरी मूछ पाड़ लेना और तो काटते मैं पड़वाने की कहता हूँ। और कभी ख्याल करे, लोग कहते हैं राधा स्वामी मत में जाते हैं मुंह में थूकता, अरे रोड भाग करे तुम्हारा संत सदगुरु थूक दी। मेरे गुरु ने पहले बताया था बेटा किसी को झूठा न देना, न झूठा खाना। मगर तुम झूठा नहीं खाओगे तो उद्धार नहीं होगा तुम्हारा कदे भी। अगर गुरु को 10वां अच्छा नहीं चढ़ाओगे तो कदे भी नहीं पार उतरोगे। मगर लोगों ने तो रोजगार बना लिया, वापस असली बातें नहीं समझाई तुम लोगों को। 10वां अच्छा चढ़ाना क्या था प्रेमियों, 10वां अच्छा ये देना था गुरु को कि 12 घंटे 24 घंटे 2.5 घंटे साधन अभ्यास के निकालो। ये है 10वां अच्छा। बड़े लालची गुरु, भूखे गुरु और जाकर कहते कहती भैंस बेटी कितनी पैदा 10वां अच्छा मेरे को दे दो। जितने आप मंगते बढ़ जाते हैं और अपने शिष्यों को मंगते बना जाते। मैं दावत हर वक्त कह देता हूँ कि राजा सुमत्ता में आई कोई हो सत्संगी और वो चंदा मांगता फिरता, उसको तुम चंदा दे दोगे तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। हाँ, धर्मशाला के लिए, जो कुएं तलाव के लिए वो अपना डेरा बनाता अपने लिए मांगता, मत देना उसको 5 दूत मार देना, मोक्ष हो जाएगी तुम्हारा। क्यों राधा स्वामी संशय का मत है, ये भूखों का मत नहीं है। मैं तो उम्र भी कह देता हूँ तो ओम ओम करके भीख मांगते फिरते हैं, वो ओम को सिखाना नहीं। ओम 3 लोक का राजा है और तीनों ओम को सिद्ध कर लिया, वो भीख नहीं मांगेगा किसी के पास में। संशय से ओम सारी दुनिया करता है। बड़ा हमारे जो संत मत के नेम है उन्हीं को तुम पूरे मान लोगे, न मानोगे तो तुम मुर्दों का देश तक लकड़ जाओगे। अगर इन नहीं मानोगे तो मुर्दों देश तक नहीं लकड़ से। संत क्या बताते हैं, हमारे 4 नेम हैं और चौड़े मैदान में बताता हूँ। 4 नेमों ये बड़े बड़े महात्मा गिरे तोड़े, तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा गिर गए जिनमें तोड़े, और बड़े बड़े सूरवीर भी गिर गए। मगर पहली बातें मैं बताई कि तुम सबसे बड़ा सच्चाई अपने पेट के लिए हजारों झूठ बोलते हैं, बड़ी भारी पेट तो भरना ही है।
दूसरी बात क्या कही, मैं एक और बात ये फिर बताऊंगा अपने हमारे नियमों की बात को। फिर बताया कि नाम सबसे बड़ा मर्दो भेद करके चल पे रावण की गति क्यों होती है। रावण बड़ा विद्वान था और रामचंद्र का उसका मुकाला, रामचंद्र ने उसकी बाण का नाक काट दिया और वो सीता माता ने ले गया। अब आप लोग देखो, जो हमारी कोई बाण का नाक काटता है तो हम पे बैठे रहेंगे। आखिर में रावण तो बड़ा भारी प्रतापी राजा था और बड़ा भारी था। रामचंद्र महाराज ने जब वह सीता गई से पुण्य सुरफन खान उन्हें 2-4 बार टपाई, फिर उसका नाक काट दिया। नाक काट दिया, रावण माता सीता ने ठा ले गया। दोनों बराबर ही थे। मैं रावण की इतनी बेइज्जती क्यों होती है सत्संगियों। हम सत्संगी बनके ने और फिर भी नहीं समझते गिर जाएंगे। हम इसी तरह वो रावण साधु बनकी माता सीता को ले गया। वो साधु बनकी ले गया, धोखा देके वो पाप उसकी पीढ़ियों ने भी खा गया, उसने भी खा गया, आज भी उसका बट्टा लगता। इस पाप के कारण रावण की बेइज्जती हुई और कोई बात नहीं थी। तो हम साधु बनके दाढ़ी बने सत्संगी बनके और सत्संगियों धोखा देते हैं तो इससे बड़ा पाप दूसरा तुम भी, थारा भी काला मुंह होगा रावण की तरह। मैं अगर धोखा दूंगा मेरा भी काला मुंह होगा। मैं आपको सच्ची बातें बताता हूं कि इसलिए रावण की बुराई होती है। अब इसलिए हम चारों नियम बताते हैं, तो नियमों का पालन करने से तुम मुर्दों के देश तक लकड़ जाओगे। कौन सा मुर्दों का देश तक, किस तरह लकड़ जाओगे। मुर्दों देश में चारों नियमों का उल्लंघन करता हुए तो रहता और चारों नियमों का पालन कर जा तो मुर्दों देश तो लकड़ जा। एक ही नियम तोड़ा हुए गिर गए। हम पहला नियम शराब का करवाते, शराब नहीं पीना। अब सोचो प्रेमियों, शराब पीने वाला को सुखी रह सके। शराब पीने वाले यदुवंशी 56 करोड़ों का नाश हो गया, राजों के राज चले गए, कितना बर्बादी होगी। शराब ने क्या किया। अब हम पहले शराब का नियम कराते, शराब पीने वाला। फिर दूसरा नियम क्या, शराब तो बर्बादी हुई कि नहीं। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ शराब के कारण। और बड़े बड़े राजे महाराजे के शराब पीने वाला फिर क्या करे, हम फिर कहते हैं मांस नहीं खाना, तो शराबी मांस भी खागा। और मांस खाने वालों की कितनी दुर्दशा हुई। 102 जन्म का पाप छेद गया मांस खाने वाले। ये तुम्हारे महाभारत की या तुम्हारे ग्रंथों की बात है, छोटी उम्र में सुनी। और भी सुन लो, कितने कर्जा भोगना पड़ता। ये कितने लेखा पाई पाई का राजनीकों को बाई का। कहते कृष्ण जी महाराज का गए और धरतराष्ट्र टन लागे महाराज के, हाँ आप तो सिर के हो। बोला हाँ, मैं एक बात पूछ लूं। बोला पूछो। कि मैं 101 जन्म तक राजा बनता हूं और मेरे याद राजा बनता और अंधा बनता हूं। और मैंने इतना के पाप कराया था, मेरे 101 बेटे एक दिन मरे, मैंने कोई पाप नहीं कराया 101 जन्म में। कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि 101 जन्म में तो पाप नहीं कराया, पर और बड़ा सन्नेगा पसार की देख के 101 जन्म तक पहली भी तू राजा था और उस जन्म में तने पाप कराया था। वो शेष था किस तरह के तेरे राज में हंसर हंसनी आ गए और हंस हंसनी आने तक क्या कराया उनने कि तेरे बाग में ठहर गए। तने कह दिया माली ने इनको राखो सुंदर जानवर से और ये मोती खाते मेरे राज में ताजा करें की खुराक। वह हंस हंसनी 2 वर्ष 3 वर्ष रहे, उनके बच्चे हो गए सैकड़ी, 101 बच्चे हो गए। हंस हंसनी बतलाए कि अब तो आप अपने समुद्र में मोती नपदे उठे चले जाओ तो अच्छा से, नहीं राजा ने कभी तो छोड़ने पड़ेंगे। कहेगा जाओ भाई, कहेगा भी चलेंगे, पहले चल पड़ा था अच्छा से। बोला ठीक, दोनों बतलाए, राजा पर गए। राजा कहना क्या बात है। बोले हमारे 101 बच्चे हैं, तेरे बाग में इनको संभाल दे, हम अपने समुद्र को देखने लिए जाते हैं, मोती पैदा हुए हों तो हम चले जाएंगे वापस, तेरे बहुत खर्चा आ गया। बोला अच्छा। वह 101 बच्चे कौन कहता, कृष्ण जी महाराज कहते कि धरतराष्ट्र तेरे जुम्मे लगा दिए, वो चले गए। तू मांस खाया करता था, इसीलिए कहते आप भी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति ने करे छोड़ से सीधा नरक में जा। जिसका तुम मांस खाओगे थारा भी एक दिन खागा।
इसमें झूठ नहीं है। अब एक प्रेमी मेरे पास बोला जी हम मांस तो नहीं खाते ने, तो क्या खाते? हम तो अंडे खाते हैं। मैं अच्छा मैं बोला वो तो कोई मुर्गे तभी नहीं होते, वो तो मुर्गे की आवाज तो होते हैं, मुर्गी के खाने के लिए होते हैं। मैंने कहा भले मानस है, तो आलू खा ले, गोभी सब्जी खा ले। बोला नहीं इनमें क्या पाप है? मैंने कहा पाप तो मुर्गी का वीर्य तो बनते हैं, तो इंसान का वीर्य चाट लेगा, उन्हें घृणा में बोला डूब के मर गया। जब ये मुर्गी का वीर्य इसमें आता अंडे में और उससे ही अंडा बनता, तन शर्मान चाहे तू राक्षस है, ये तो राक्षस खुराक से। अब तब दे ढीला पड़ गया, तो यही बात से उन्हें क्या कराया? अब वो तो चले गए और गेल से राजा मांस खाया करता था, मांसाहारी था। ए राजा तने शिकारी भेजा, शिकारी ने शिकार नहीं मिली जब तेरे बाग में, और वो बच्चे घूमते देखे, वो शिकारी एक बच्चा मार गया और बच्चा मार के लिया। माड़ी बोलिया को नहीं भी राजा खातर ले जा से, वो लेकिन और क्या करा तने रांझ की खाया खुआया, तो कहने लगा भाई शिकारी ऐसी शिकार रोज लाया करे, इसमें बड़ा आनंद आया। अब शिकारी दूर तो 101 जानवर हंसों के बच्चे पूरे कर दिए और हंस हंसने भी आ जाते हैं। जब आए उन्होंने कहा, माली ने कहने लगे हमारे बच्चे थे कहाँ गए? बोला राजा ने पूछो। राजा बुलाया, राजा ने कि हमारे बच्चे थे 101 कहाँ गए? बोला मालिक कितने बच्चे? बोला तेरे पेट में गए, तेरे शिकारी ने पूछ कर। इसीलिए कि इसे आके लोग पेटों कब्रिस्तान बना लेते, मुर्दे तो कब्रों में गड़ते हैं और ये इंसान हो कि मुर्दों ने पेट में गाड़ते, इससे बढ़कर और क्या राक्षसपना होगा? वो राजा ने वह कहने लगे, राजा ने कहा तने जुल्म करया, जाओ ए राजा तू इतने दिन में बच्चे खा गया, तू अंधा, तने दिखा नहीं कुछ भी हंसों के बच्चे से। ओ अंधा, उस अंधे के शराब कर जाओ, तेरे शराब देते और तो क्या कहा तेरे भी 101 बेटे मरेंगे एक दिन। उस शराब के राजन तो अंधा बनता अवश्य है और उसी शराब से तेरे 101 बेटे मरे। बोलो अब हम बुरा क्या करते हैं? अगर तुम राधा सुमत के सत्संगी हो और शराब पीते और अंडे मीट खाते, तुम राधा सुमत के सत्संगी नहीं हो, तुम तो जुल्मी पापी हो, तुम्हारा पाप कभी भी नहीं उतरेगा। ये संत मत का नेम बताता हूं। तो यही सनातन धर्म का नेम है। बताओ न्यारे नेम सनातन के हूं तो बताओ, आर्य समाज के तो बताओ, संत मत के, तीनों के नेम तो एक ही है, नारायण सिंह। फिर ये क्यों गिरते? इस पेट के कारण गिरते। इस पेट के कारण न्यारे न्यारे मजहब बना के न कौम बना के गिर जाते हैं लोग। और कितने देश सुधारक आते, देश बिगड़ता जा रहा है। क्यों बिगड़ता? जितने सत्संग करते हमारे जैसे, उनके सत्संग में परमार्थ नहीं है न, उनके सत्संग परोपकार नहीं है, उनके सत्संग स्वार्थ की धार से। जितने रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, सबके दिलों में स्वार्थ की धार से, स्वार्थ की धार आती है तो स्वार्थ की सत्संगी सुनने वाले भी स्वार्थी बन जाएंगे। वह चौथे लोक में किस तरह जाएंगे? वह मुर्दों के देश में किस तरह लकड़ेंगे? जब बेधड़का की संत महात्मा आते बेधड़क बातें कहते हैं कि चारों चीजों का नेम करता तू आर्या है, चारों चीजों का नेम करता तू संत है, चारों चीजों का नेम करता सनातनी है। बल्कि महात्मा जी बैठे ऐसे, मैं भी महात्मा एक लंगोटी घाल के काफी दिन घूमया था, इस तरह तो घूम भी नहीं, तो मेरी चूंद खोली, महाराज की दया हुई, अरमान साहब की न मैं भी गिर जाता। सतगुरु बताता क्या? सतगुरु जो देता वो दूसरा नहीं दे सकता। सतगुरु वो धन देता है कि कभी वो मिट नहीं सकता, फना नहीं हो सकता। न वो सतगुरु क्या कहते नहीं, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु बताए जी सतगुरु बड़े दातार। वह भूली वस्तु के है कि वह भूली वस्तु जहां तक हमारी सुरत आई थी, जहां तक हमारी जीवात्मा आई थी राधा स्वामी धाम तक या अनामी धाम तक, उसका पूरा पता दे देते हैं। उसका पूरा पता क्या है कि 18 मंजिलों को तय करके 10 प्रकार के शब्द, 9 प्रकार के शब्दों को तय करके और 10वें शब्द में पहुंच जाती है सुरत। 18वीं मंजिल पर पहुंच जाती है सुरत। 52 अक्षरों को नीचे छोड़ जाती है सुरत। 72 नाड़ों को नीचे छोड़ जाती है सुरत। ये जिंदा मरना है,
मर की तो सब कोई मरता, जिंदा मरना ये है। संत इसी को कहते पहली मरना सो मरना, पीछे मरना विपत का भरना। जा को दर्शन इतर वा को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को। ये हमारे चारों नेम है, बताइए कौन सी चीज बाकी रहेगी। अब ये चारों नियमों का पालन करेगा तो मानस कभी भी अपनी औरत को धोखा नहीं दे सकता, कभी भी अपने बच्चों को हाथ पकड़ी घर से बाहर नहीं काट सकता। आज शराब पीती बच्चों बाहर निकाल देते हो, तुम आर्य वीर को आते हो, लानत है, तुम मुर्दों का देश तो नहीं लकड़ सकते, तुम खुद ही मुर्देश हो, फिर मुर्दों का देश तो किस तरह लकड़ोगे। इसीलिए तुम आर्य वीर बनना चाहते, इन चार नियमों का पालन करो और फिर मुक्ति का मुंह देख सकते हो। कई लोग कह देते हैं भाई मुक्ति तो तप करने कैसे, जप करने, पूजा पाठ तो होम यज्ञ से। अरे ये तो राजा किसने करी थी, बलि ने करी थी, जाता सुर में गया पताल में। गौदान तो राजा नरग ने भी दी थी, किरड़िया बनना पड़ा। अब बते जहां आसर वहीं बासा। तुलसी साहब बड़ी खुली मिसाल देते हैं घटना मान में, उनकी बातें मैं कहूं आपको, पर उन्हें सारी बातें कह दी। एक बात और भी कही है, वो तुम्हारे सब पर लागू है कि राम भजनता कुष्टी भला। कबीर कहते राम भजनता कुष्टी भला, चूई चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की जाम नहीं राम। वह कंचन दे किस काम की जो परमात्मा नाम नहीं लेंदा ने, फिर किस काम के जो सुंदर शरीर। फिर ये राम भजंती कन्या भली, साकट भला न पूत, छेली के गल गल थना जाम दूध न को मूत। मगर तुलसीदास ने तो सबको एक ओर बिठा दिया, कितनी सुंदर। कहते हैं 9 लाख जल के जीव, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग, 57 20 बखान। 30 लाख पशु जूनी है, 30 लाख पशु जूनी, 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजे तुलसी धन है सोई। कई 184 जिया जून में जो परमात्मा की भक्ति करता वो धन है। चाहे तुम राम राम कहो, चाहे ओम ओम कहो, चाहे अल्लाह अल्लाह कहो, चाहे वाहे गुरु कहो। हाँ भड़े कर्मो तो बतो चारों नेम जो खोटे से न, इनका नजदीक ना जाओ न, इनको त्याग दो। इनको त्यागने तो फिर कोई भी नाम ले, यीशु मसीह तो पिता पिता कही से, रामकृष्ण परमहंस तो माता माता कही से, मीरा बहन तो गिरधर गिरधर कही से। क्या है तुम मर्जी है, तुम वर्णात्म नाम कोई भी जपो। जब तुम वर्णात्म नाम जपते जपते तुम्हारी ऊपर को बिरकी जाएगी, जब धुनी को पकड़ लेगी, जब धुनी को सुर पकड़ लेगी उस तुम्हारा जाप बंद हो जाएगा। 3 चीज असली है। नवदा भक्ति बाहर बताते, भीतर भी बताते, संतों की नवदा भक्ति ये है, और हमारे सनातन धर्म को बताते रामायण में सुनी। और असली बातें ये है कि 2 ही चीज है, ये ध्यान, सुमरण, ध्यान और भजन। इन तीनों चीजों को एक मिलाना है, तरबीनी कहते हैं। इन तीनों चीजों को नारी नारी जपते हैं लोग। अब रह गया था ध्यान, सुमरण, ध्यान और भजन। सुमरण किसको कहते हैं? जैसा हम हर वक्त गुरु के बताए नाम का सुमरण करते हैं। सुमरण करते रहोगे, ऊपर का पता नहीं है तो ध्यान किस तरह लगा, सुमरण ही सुमरण में रह जाओगे। फिर सुमरण करता क्या, तोता भी राम राम करता है, सुमरण करता दिल्ली दिल टाटा करता है, तो शांति तो नहीं मिली ना। जब तुम सुमरण करोगे तुम्हारा पक्का, अगर तुम्हारी बेटी ध्यान में लग जाएगी, और ध्यान में किस तरह लग जाए, जैसे पति बरता और पति पति नजर देता, गृह देता है सारा गृह ही गृह देखता, तो गुरुमुख में सारा गुरु ही गुरु नजर आता। शब्द झांसी को सारा शब्द ही शब्द दिखाई देता। तो जब तुम नाम की कमाई करोगे, नाम का सुमरण, तो सतगुरु एकला नाम नहीं बताते, पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वो तीनों चीजें बताते हैं कि सुमरण करो और सुमरण को ध्यान करो, और ध्यान कर शब्द में चले जाओ। मतलब सुमरण करोगे उसमें 2 चीज गुम है, तुम्हारा ध्यान गुम है तो तुम्हारा भजन भी गुम है। जब तुम सुमरण करते करते अब जब चले जाओगे किस ध्यान में, तो 2 चीज थे गुम हो जाए, सुमरण भी गुम हो गया तो भजन भी गुम है। जब तुम चले जाओगे भजन में तो फिर दोनों चीज नीचे गुम रहे, में गुम नहीं है ने। सुर की कानों तो सुमरण सुनाई देगा,
और सुर्ख की आंखों को ध्यान दिखाई देगा, समझ गए। और सुर्ख की जबान को जाप होता, उसको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। प्रकाश है वो गुरु के चरण हैं, समझे? शब्द प्रकाश वो गुरु के चरण हैं, और जो धुनी है वो गुरु की देह है। इसलिए प्रेमी सत्संगियों, ये साधन अभ्यास की बातें संत महात्मा बताते हैं। मगर संतों ने सब ने इशारा कर करके बताया, हम करते नहीं, भूल जाते हैं करते करते। बल्कि हम ध्यान में बैठते हैं, थोड़ी बार में कीड़ी चलन ला जा, कड़ दुखन ला जा, पांव दुख खड़े हो लेते हैं। अरे तुम खोटे कर्म करते नहीं, खड़े होते ने। तुम चोरी करते नहीं, डरते ने। अब सारे खोटे खोटे कर्म फंसती ने और नरक का मुंह देखते हो। बड़ संत महात्मा जो बताते हो, नाम की कमाई नहीं करते ने। अगर नाम की कमाई करो तो बच जाओगे। नाम के विषय में हरेक महात्मा ने बढ़ाई करी से, सत्संग की हरेक ने बढ़ाई करी से। हमारे वेद शास्त्र भी संतों की दया के ब्रह्म का वर्णन करते हैं, संतों का मार्ग ऊंचा का। सब संतों ने ये बताया। अब मैं एक शब्द सुनाऊंगा कबीर साहब की वाणी से, मेरी वाणी तो है नहीं। अब कोई ऐसी बात हो बैठे सो तो बता देना, बोल लेना, कोई बात नहीं, विदेशी नहीं होने। मैं ये बात आपको कहता हूँ, यही बात मैं अमेरिका में बोलता हूँ, कनाडा में, बिलात में, सब जगह। क्यों 5 दफे जा लिया वहां पर, और इससे लगे तो मैं सत्संग करता हूँ। अंग्रेजी तो फिर मेरा शिक्षी मार्ग बता देता है। तो सत्संग में शांति नहीं मिली तो हमने सत्संग क्या करा? सत्संग में अगर मन को शांति नहीं मिली तो क्या करना? जिस महात्मा के सत्संग में जाते हो, आत्मा में शांति नहीं मिले, उस महात्मा सत्संग फिर मत जाना कभी। क्यों? अगर उस महात्मा सत्संग में शांति मिलती तो बार बार जाओ। आशा देश हमारा
जन सूरज उजियारा हो जी, जन सूरज उजियारा हो जी, जन नैन जामो तेरे पौर, जन नैन जामो तेरे पौर, जन सूर शब्द उतारा हो जी, मेरे में हो सोए जाने वाली तो करे जा बेरहम जहां दर्द आगे आगे में अपारा हो जी, कबीर सुनो भाई साधो दूध कोए गुरमुख प्यारा हो जी, मेरे में हो सोए गाने भाई साधो आशा देश हमारा हो जी, हद कहूँ तो हर नहीं बेहद बिना, जान स्वरूपी कहत हूँ सन बन के माँ, सबके बर्तन तैं ऊपर रखियो जी की तबारा, साधे संगत से ऊपर रखियो जी की तबारा, सतपुरुष एक पेट है निरंजनवा की धारा, सतपुरुष एक पेट है निरंजनवा की धारा, देवा सब शाखा भैरे पत्ते संसारा, भगत भजन तै ऊपर रखियो जी तबारा, साधे संगत से ऊपर रखियो जी तबारा, गिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा, गिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा, जिसनो ने माया रची ये सब बुलाए द्वारा, भगत भजन तै ऊपर रखियो जी तबारा, साधे संगत तै ऊपर रखियो जी तबारा, मात सुनो मैं सखी इन तीनों की मंडी, मात सुनो मैं सखी इन तीनों की मंडी, ये साहिब के तौर से चौथी के करंडी, भगत भजन तै ऊपर रखियो जी तबारा, साधे संगत तै ऊपर रखियो जी तबारा,
संगत से ऊपर रखियो जी रखियो जी की बारा साध संगत से ऊपर रखियो जी की बारा तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई पाता ऊपर बंद लगा ले और पति सुमोड़ दी पाता ऊपर बंद लगा ले और पति सुमोड़ मन लगाम सुरत घर डाटो प्रीत जगत से तोड़ बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी हट मन पूठा है जग झूठा ताहिर मचा जिया तो बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई साध अगाध अगम घर देखे क्या देखे नर ढोर जी साध अगाध अगम घर देखे क्या देखे नर ढोर जी प्रेम गली में प्रीतम मिल जा बंधा सखी डोर बाहर क्या भटका तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटका तेरे भटके अंदर नूर आत्म माई परमात्मा मिल गया तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई मैं भूल गया मेरा भाई चमके पदम दामनी चमके नक्शे भान फिरोड़ जी चमके पदम दामनी चमके नक्शे भान फिरोड़ कह कबीर सुनो चित देखे अनहद की घन घोर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई प्रेमियों सत्संगियों ये सार्थक प्रगई पूर्णवासी का सत्संग था। पूर्णवासी से मेरे गुरु महाराज के रखे सत्संग के समझा। फिर मैं एक बातें कहना चाहूँ सुनके मेरा भी अगर ऐसी घटिया बातें तो मेरे पास मत आना। ऐसे दुष्ट का मुंह ना देखो जो हमारे बुजुर्गों की बुराई करता। मन तो तुम्हारे शास्त्रों की बात लेने करी, पर मैं ये भी बताता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई भी नाम हो, सच्चा हो, इसका प्यार हो, नाम का सुमरण करोगे और चारों नियमों का पालन करके न तो जरूर भी तुम अपने घर पूछो और तुम्हारे दिल में शांति आएगी। नाम है विश्वास का। मैं पहले कह गया नाम नाम सब कर नाम न चीन्हा को, नाम गुरु की दात है, नाम को आवश्यक। नाम तो गुरु की दात है, मगर नाम की कमाई तभी कर सकते। मैं कंधा कंधा बात तो रह गया था ना।
कि आप लोगों ने ख्याल भी कराया होगा कि रामचंद्र जी अयोध्या से लकड़ की गए, क्या लेके गए थे? बोलो, वो कोई तीर कमान ले रहे थे, कोई हथियार बम लेके गए थे, एक चीज लेके गए थे और उसी चीज ने उनकी विजय कर दी। तो आप भी वह चीज लेकिन संतों महात्मा सत्संग गाया करो और वह चीज लेकिन हर बार रक्षा करो। के ले गए थे? वो मर्यादा लेके गए और मर्यादा में इतने तकड़े रहे हुए। लक्ष्मण भी कहते, लक्ष्मण तो जति राम बड़ा रहा, जो सीता माता साथ में थी 14 वर्ष रही से कितने दिन, और फिर भी कितने अच्छे रहे से। तो मर्यादा तो नहीं देगे, जिसकी मर्यादा तो गिर जाता है न, वो कभी भी उभर नहीं सकता न। साधु हो, सत्संगी हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, परमात्मा भजन सब कर सकते हैं। मर्यादा होगी तो कर सकते हो, नहीं भजन नहीं बनेगा। नाम तो तुम जो जपोगे आप ही बढ़ जाएगा। मैं पहले ही बता गया, नाम तो दया की दया है। जो मर्यादा होगी तुम्हारी ठीक तो सब तुम्हें कर लोगे। मगर तुम सत्संग में आए हो, कुछ भी ना कर सको। मैं कहा था भवसागर तरना के सब तो मुर्दों का देश तो लकड़ना, ये कुछ भी ना बने तो इतना तो जरूर करना अपने घरों में कि प्यार कर रहना, प्रेम कर रहना, शांति कर रहना और दारू मांसा कबाबा विषय विकारों बच के रहना चाहिए। ये घटिया काम है, हर वक्त महात्मा कंधे आए। अगर त्याग भी बड़ी ऊंची, हमारे भावानंद जी महाराज के त्याग की मैं एक दिन बड़ी भारी बड़ाई करी। कैसा त्यागी? कौन होया? उषा त्यागी महाराज जी, जयमल सिंह महाराज कैसे त्यागी? इतना ही त्याग उनका था। नौकरी मिलती हुई भी सूखी रोटी पानी भेज दिया। एक दिन लाया करते लंगर वो होटल पर और तार में पो दिया करते, सवेरे उठे 2 रोटी पानी भेज दिया, कुंडा रुपये खा कर दो। ये भावानंद का त्याग। त्याग होगा सबके। साधु को 3 चीज होनी चाहिए। इन तीनों चीज है तो पूर्ण साधु सर संसर, तीनों चीजें एक आदि को भी काम चल जाएगा। तीनों कौन सी? एक युक्ति होनी चाहिए, एक भजन होना चाहिए, एक त्याग होना चाहिए। तीनों चीज है तो क्या करना सर? इनमें एक बना ले तो भी काफी। तो प्रेमियों सत्संगियों के मेरे मन का 3 का टेम हो गया होगा। मेरी घड़ी तो सहन ही ने फिर मानताज लगाया, 3 हो गए पूरे। अब मैं 1 बजे तुम्हारे पास 2 घंटे सत्संग सुना दिया, समझ गए? प्रेमियों सत्संग तो रोज ही सुनते रहते हो। मैं तो बातें बताई से तुमने कि मेरे गुरु महाराज थे, वो पहली आर्य समाजी थे। मैं भी भगवान दया भद्राड़े के नाम गायत्री मंत्र सीखा था। मेरे दादा गुरु थे भैंसुर, आर्य समाज के प्रधान थे, बहुत बड़े थे। फिर राधा सुमत में आगे क्यों आए कि अगर कोई ये कहे हम राम और कृष्ण की बुराई करे तो किस तरह सुनोगे? आपको याद करे, मन बुराई नहीं करेंगे। मैं बोले के बात का जवाब नहीं सुनी होगी कि कृष्ण का दोष नहीं है, वो तो पंडुओं का दोष है। बहा मुनाफा देता। पंडुओं ने कृष्ण जी महाराज को सखा समझा, इसलिए नरकों का मुंह देखना पड़ा। अगर वह सखा नहीं समझते तो क्यों करते? कृष्ण समझते तो काम बन जाएगा। इसलिए अपने सतगुरु ने तुम परमात्मा रूप समझो, काम बन जाएगा। अगर मानस समझो तो कोई नहीं। कबीर साहब ने इसको कबीर समझा, पूर्ण पुरुष सतपुरुष समझा, उनका बेड़ा पार गया। जिन दुरावा समझा इसलिए सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से। ये तो करना से करनी से करके देखो करो। संतों का मार्ग है, मैंने पढ़ा लिखा हूँ, न तो रूपाला धन्नाड़ हूँ। सब ये मेरे सतगुरु की दया है और सतगुरु ने बचा लिया। मैं अपने गुरु का बदला तार नहीं सकता किसी तरह। मेरे गुरु ने क्या दिया मेरे को, मैं इसलिए करड़ा बोल देता कि सतगुरु ने बार बार कहता मेरे को ये दिया, बेटा संगत का पीछा तू न बरतना, बेटा स्त्रियों के हाथ अपने पाया पर न लगवाना। मैं अपने सत्सियों कह देता बेटा एकांत में कोने बड़ी किसी औरत का न बतलाना। मैं मेरे सत्सियों खुला कह देता हूँ कि देखो सत्संगियों, अगर तुम मैं किसी औरत और भीतर कमरे के भीतर बतलाऊंगा मिल जाए तो मेरा मुंह देखो तुम नरक में जाओ।
मैं एकली और तक कमरे में भीतर बतलाऊंगा, मिल जाए तो तुम मेरा मुंह ना देखियो, नरक में चले जाओगे। सोचे क्यों जाओगे? गुरु का वचन तोड़ देता नरक का अधिकारी होता है। गुरु वचन पर डट के कट के फन 84, गुरु वचन को त्याग दुख पावर पात लाग, जान सार शेष गुरु की माया। गुरु सतगुरु ही होता, मेरे गुरु ने बचा लिया, ऐसा कोई कह नहीं सकता। मैं जाट का लड़का हूँ, जवान भी हूँ, जवानी भी गई से अपना जीवन बड़े हिसाब से गुजारा है। खान पान मेरे धोरण ये जानते हैं, पर सतगुरु मिल गया तो बच गया, ना मैं गिर गया। अपने सच्ची दावत पर मेरे पास एक प्रेमी आया, वो बड़ा भारी गौलिया था, कभी था बद्री कभी। वो मेरे पास काफी वर्षों ने शब्द भी लिखी दिया अनुभव प्रकाश में, एक शब्द नाम लिया, उसका छपया नहीं है, मेरे पास है। तो उसने वो शब्द भी लिखा, उसने कहा मेरे पास आ, मैं देख कभी जी बात सुन ले, बोला बताओ। मैं तो कभी है और सबके घरे जाता, तेरा मेरा धर्म है, मेरी एक बात तुमने मांगी बोल कि मेरी बड़ाई हमें उसको जैसे ना कहिए तो बुराई हमें बता देना, मैं समझ जाता। मैं ये बातें आप लोगों क्यों कहता हूँ? सतगुरु की दया है। मैं सतगुरु की दया का कहता हूँ, मेरे में कोई ताकत नहीं, सतगुरु बचा लेना। आपका भरोसा जो सतगुरु के भरोसे वो बच जाते, जो अपने भरोसे रहते गिर जाते। आपने देखे नहीं तपेश्वरी कितने गिरे, उनको गुरु का भरोसा नहीं था। अगर कभी ये मानते संतों को हमारे मतलब महाराज किसी शब्द की बातें कर रहा था, जय करण की, हाँ परमानंद जी शब्द आपने देखा कौन सा के सातु रंग निरख दादा हो जा पूर्ण धर्म जानी, अनामी धाम की बातें बताई। अब उनका पूछा गया तो नहीं बता सकते, वर्णन नहीं कर सकते, क्या करें बताओ। वो सुर का व्यास भूल गए। और फिर उन्हीं के शिष्य ने भावानंद जी ने क्या बताया से, जलम सुपल उनका है जिन राम पिछाणा है। फिर क्या कहा, उल्टे मुड़ चलो सोई संसार मैदान जिन राम पिछाणा, गलताना ध्वनि हो मन मोहनी, सुनता है बिन काना। और वे क्या कहते हैं बेचारे आगे बोले से इस तरह वह ढीले पड़ जाते हम लोग। राजा सुमतारों की मैंने टेक सुनी से, वो आपका आगे बताओ, इस तरह ही आगे जाके टेकी बन जाएंगे, अभ्यास करना छोड़ देंगे। संत सतगुरु आते हैं, वह गद्दी के गुरु नहीं आते, करनी के गुरु आते हैं। समझ गया? वो करनी करके काम करते हैं, गद्दी के गुरु नहीं आते, वो करनी के गुरु आते, मैदान में काम करते हैं और वो शब्द की कमाई करके अपना जीवन सफल कर लेते हैं। तो उनको सभी को ये बताया सर कि जीत लिया मैदान। और ये ही फिर किसको कहा सर? उनका 3 पीढ़ी की बात है, उनके चेले को ओंकारानंद को, कि ओंकार बैठा चौथे महल अटारी बाढ़ का चौथी मंजिल अटारी। अब बताइए कितनी बड़ी बात, हम उन बातों को भूल जाते हैं। राजसुमत के एक प्रेमी तो मैंने सुना सत्संग, मेरे भाई गली मेंबर बैठा होगा यहाँ पर, मेरे से सरदारा भाई था, हमें कई जने थे। चंडीगढ़ का सत्संग था, राजा सुमत के सत्संग ने सत्संग करवाया और वो कहने लगा गुरु मैं अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोह को इष्ट हुए दर्शाओ। फिर दूसरा शब्द है स्वामी जी का, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सारा। और शब्द कहीं कहता सतगुरु का नाम ले लो, सतगुरु आप ही बेड़ा पार कर दिया। किस तरह बोला? स्वामी जी कहते हैं ये करनी में आप करो पूछा हूं धुर दरबारा, तेरी चिंता मैं मन धारी तो निचंत रह प्यारा। ये बैठे हुए प्रेमी में बोला इब राधा सुमत में भी कमी आ जाए। बोला किस तरह? माँ गेलेडी तुक ने छोड़ गया, गेलड़ी जो कली थी शब्द की उसने छोड़ गया, तुम तो जुल्मी बनते जा रहे थे। इसलिए हर एक मैं जन्म जुल्मी बन जाते, असलियत को छोड़ दी, अपने मतलब की पकड़ लेते। उनका कौन सी माँ गेलड़ी क्यों छोड़ दिया था? करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। ये कली पहले करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा। अब सारी इंद्री काबू में कर ली, मन को मार डालो और करनी करो।
तब जाकर के फिर कहता इतना काम तू करेगा, ये करनी फिर मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरबारा, तो इतना काम कर, ये क्यों छोड़ दिया। इसलिए वो फिर दादी बन जाए, आगे आगे फिर हम के बन जाएंगे। एक मतलब की बात ले ली, मैं भी कर दूं कि ये तेरी चिंता मैं मन धारी तो निचन तेरे प्यारा, के सत्संगियों माता बहन भाइयों थारी चिंता मैं मन धारी तुम निचन तेरो प्यारा। अरे मैं चिंता थारी कब धारूंगा, कब थार निचन करूंगा, तुम करनी करोगे मार मन डालोगे इंद्री रूप द्वारा। देख प्यारे मैं समझाओ रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देव ने सहारा कौन सारा। जो देहधारी गुरु और शब्द गुरु तो मिला देता, गुरु गुरु में भेदर गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंद ये जो शब्द बताओ दाव। तो देहधारी गुरु तुमने नूरी गुरु तो मिला देगा, हम अपनी चाल को भूल जाते हैं। कबीर साहब ने 32 कड़ी के शब्द में अनामी धाम को राधा स्वामी धाम स्वामी स्वामी पुकार दिया। 32 कड़ी के शब्द में सबका निर्णय कर दिया, बड़ा हम उनको बूझा जाए तो नहीं बता सकते। प्रेमियों ये बड़ी बात नहीं है, अगर तुम एक दिन भी मत पूछो किसे थे, संत पूरा मिल जाए, नाम ले की कमाई करो। नाम ले कम भावा परमानंद जी जिस मंदिर में पूछते गए उसी मंदिर का 32 कड़ी का सातों रंग में भेद प्रकट करता गया। इसीलिए अभ्यास करते जाओ, जब अभ्यास करते खुद बर खुद पर्दा खुलता जाए और खुद बर खुद पता लगता जाएगा और तुम खुद बर खुद शांति आमदी जाएगी। इस तरह पहली झोंके तो मैं कई बार बता दूं कि काम का है ढीला हो जाएगा, काम ढीला पड़ जाएगा, फिर क्रोध ढीला पड़ जाएगा, लोभ फिर मोह फिर अहंकार, ये ढीले पड़ जाएंगे। और ढीले पड़ने से फिर महाराज मंगलानंद जी कहा कर दे, क्रोध मर्या मरे दुश्मन सारे। उनका मेरा बड़ा प्यार था, उन्हें क्या कहा सर, एक शब्द उनका भी ऐसा के ताल बसो गगन मंडल में जामन्ना बीन बांसुरी बाजे दुदुबी बाजे बीन सितार, मार्ग में क्या नटके तेरा सोन शिखर भरतार। ये शब्द कई गाया करते थे, मेरे याद है, मेरे भी याद भूल गया। मार्ग में क्या न अटके तेरा सोने शिखर भरतार, मार्ग में क्या न अटके। अब संतों ने सब ने इसका वर्णन कर करके बता, जिसे साहब ने क्या कहा कि घीसा संत गरीब ने एक शब्द विचारा आता है ना, इसलिए हरेक महात्मा ने उस शब्द की बड़ाई करी। तो शब्द भेदी जब संत मिल जाता है तो समझो जीवन सफल हो जाता। अपने घर के लिए मनु जी भी 10 प्रकार के शब्द का वर्णन करते हैं। शिव जी ने पुराण में 10 प्रकार के शब्द का वर्णन किया। हे पार्वती, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तीनों बंद लगा के बैठो, फिर ये 9 शब्द उस तंबर में शब्द सुनाई देगा और उस शब्द में फिर शांति आ जाएगी। और ये शांति आ जाए फिर हम आखिरी शब्द में पहुंच जाते हैं तो यात्रा समाप्त हो जाती है। सतलोक के नीचे नीचे 9 शब्द हैं। सतखंड में पहुंचो जी 10वीं गली 10वें शब्द में पहुंच जाओगे, फिर वापस आना नहीं पड़ता। वहां के गए फिर नाम मारी हली, पाप दोनों नहीं मारी हली, निर्गुणियों का देश, और वहां का फिर नहीं आओ मारी हली, इस तरह कहते हैं। तो ये करने का मार्ग से मैं थोड़ी बातें आपको बताई। प्रेमी सत्संगियों के रात 2 सत्संग रात ने दे दिए थे और 2-3 नामदान आने थे। और परसों का मैं देखो आप देख रहे हो के दशा हो रही है किस तरह आप लोगों की सेवा में। मगर मैं ये सोचा आकी बैठा उस वक्त एक महाराज जी मिसाल दिया करते थे, संगत की खुराक मिलती है। महाराज जी शोभरलाल की मिसाल है कि एक महात्मा उसमें कुआ खुदवा की सुन बैठ गया और क्या करा भीने लकड़े तो बड़े भारी दुनिया खड़ी पाव उठे और इतनी भारी दुनिया मारा ढल नोटों की नोट चढ़ बड़ी इज्जत हो। अब फेरावन तैयार हो गया। अब वो कहने लगे कि महाराज जी एक भिन्न लकड़ेगा। एक महात्मा था कोई बबे की साधु कहने लगे इसकी खुराक मिलती जी जीता ने मर जा करेगा। बोला खुराक क्या मिलती है इसने एक भिन्न
बोला खुराक नहीं मिलती, ना बताओ, बोला बताओ, बोला कल लकड़ा और तड़का, बोला कोई ना चाहिए। जब वो दूसरे लकड़िया बाहर कोई भी नजर नहीं आया, नहीं दिखा ही नहीं, तो उसी पर हाथ पे गण लगे मर गया, बोला मर गया, खुराक को नहीं मिली ना, लकड़ दी खुराक, सत्संग में महाया तो मैंने खुराक को नहीं मिली थी। थोड़े बैठे छोरी देखो वो खड़ी सर, उन्होंने खड़ी खड़ी सुनो कितना संगत आ गई, और कहा तुमने मेरा सवेरे घाल दी 2-3 हजार मान था, वो सवेरे भाई जाओ एक हीरा ठहरा। पहले संगत होती है न, इसमें भी मानस को यूं लगता है कि कोई अधिकारी आता उसी के साथ का सत्संग बने। सत्संग है सबसे बड़ा महत्व से। बासी जी सत्संग करया कर देते, विश्वामित्र तप करया कर, खेती करी, रह गाल सारे में जूती गाठी, सब ने अपना संतों ने कमा के खाया, सतगुरु मिल गए, अच्छा उनकी दया मेर थी। उन्हें पहला यही बता कमा के खाना, ये खुले बोल लेता, फिर उन्हें बताया था भी माँ का बताई दिया, संगत के पीछे न रहना और अपना सत्संग करते रहना, ये न सोचना न कि मैं गुरु गुरु तो सतगुरु के अंदर बैठाता हूँ, अगर बदुआ होगा तो सत्संगियों मैं संत नहीं हूं, मैं तो आप लोगों सेवक हूँ, पूरी ड्यूटी बात जाती। पर सेवक छोटी चीज नहीं होता ने, सेवक बन जाए तो भी गुजारा हो जाए। उन्हें गांधी बेटा संत ताराचंद के हाँ मेरे पास में एक लड़की आई थी और वह कहने लगी महाराज मेरा लड़का बीमार था, आपने दुआई भी ठीक हो गया। संत ताराचंद मैं तो गया नहीं, तुम जाते हो? तो मैं भी रखिए इस तरह चढ़ाए और आ रही मेरे पास लोग देखने आए थे भी आग बुझाई इसमें मशीन की 40,000 में कपास पड़ी युवा बताई, मैं खड़ा दिखा मशीन के ऊपर, मैं तो बहुत बड़ा बन के आया था, बड़ा कहने बेरा उसका घर का मानना, बड़ा पीछे खाना दिए पेट पाट जाएगा मर जाएगा। बोला इन महात्मा ने ठगा नहीं, ये तो धोखा कराया, बराबरी छिड़की मरे, ये धोखा से कर उसका विश्वास था और ठीक है जो बना तो मैं ये काम न कर लेना, कह देना भाई तुम कर दे, तब मेरी चूंद खड़ी हो ये बात है ठीक। तो इसीलिए कौन आता मारे एक महात्मा होया से, मैं उसकी बड़ी पूजा करया करता था, वो मैंने हु दर्शन दिया कर, बाबा धुनिया बोलते इसका फोटो बना रखा है, वो दर्शन दिया। जब फकीर के पास में गया उन्हें चूंद खोली, बेटा कितने वर्ष हो इसने? माजी 200, 300, 400 वर्ष हो गए। बेटा वो क्या कितना बड़ा साधु बड़ा भारी संत था, महात्मा था, बेटा वो के भूत बने फिरे से आप समझे नहीं अभी तक। तब उन्होंने मेरा संशय दूर किया कि आज सैंसन ये बातें सिद्ध कर दी, समझे नारायण सिंह तो मिले रहे क्यों तुम कीड़ी खाल का भी तुम्हारा शोरलाल का भी सत्संग देखा है, फकीर का भी देखा है, फिर मेरे पास आया। तो ये वो लेडीज काम करके ऋषि मुनि महात्मा के क्रियाओं के जो परमाणु घूमते हैं वो आज संसार में पकड़ते हैं ना घोड़े घुड़सान और ये इस तरह लड़ाई दंगे की बातें आवाज पकड़ते हैं, तो उनको बता ये बातें इस तरह है बेटा, अगर तो ये पूछ लेना मुक्ति किस मार्ग को होगी और अंतर का मार्ग पूछ लेना, भाजी ये तो नहीं बता देते कई चीज वजह ये तुम्हारा ख्याल है। उनकी जो रेडिएशन है वह काम करती है, परमाणु घूमते हैं वो तुम्हारा ख्याल है टकराते, तो साधु की काम करते हैं। बड़ी अच्छी तरह मैंने बताई बातें, मेरे समझ मारी उनको के कह दिया अभी मानता हूं। उनके जिसको तुम अच्छे मानस को मानोगे, उनके अच्छे विचार हैं, उनके परमाणु घूमते तुम्हारी मदद करेंगे। तुम घटिया मानस का इष्ट करोगे तो उनके गंदे परमाणु से तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। इसीलिए संत सतगुरु वो होता है जिसका अंतःकरण पवित्र होता है और उसके अंदर का रेडिएशन सच्ची लगती है। वो तुमको त्याग, जिसकी रेडिएशन खराब है तो तुमको भी खराब कर देगी, उसके द्वारा जाना नुकसान ही नुकसान। तो मैं सत्संग काफी कर दिया, अब मैं छुट्टी करूंगा। देखो एक बात और सुन लो, रहने वाले भाई और बहन रहो ठहरो शांति और प्रेम का रहना। मेरी बाण सब सादे व्यवहार का आती है,
जेवर पर की कोई नहीं, जेवर पर ही अपने घर ही चले जाना। एक बात दूसरी, ठहर व प्यार पे रहना, प्रेम पे। अभी सत्संगी आए इतनी संगत में कड़म हाथ जाकर, मगर यहाँ सतगुरु की दया, अपार दया है। दूसरी बात यह है, जो जाने वाले प्रेमी हूँ वह अगर मिलना चाहे तो इस बैठने को आके ऊपर को मिल जाना, मैं उठे मिलूंगा, प्रसाद भी दूंगा। मगर गांव वाले प्रेमी ना ऊपर, गांव वाले तो हर वक्त मेरे घर रहे, तो ये ना करना, रोटी नहीं मिली, ससर कहीं मौज। ये सतगुरु की दया है। मैंने आज 8-7 वर्ष से पढ़ कराया है कि मैं अपनी संगत को भंडार जो चढ़ावेगा नहीं हुआ था, तो हम कितनी करते 125 मन आज लग गया था आगणते में। तो सारा आश्रम का इतना कुछ ईद का इतना लागे, पंचू बड़ा अवतार में लग जाए, सारी चीज करके मैं सारा मैं अपनी खेतों कमाई का पाता हूँ। मैं लंगर भंडार चढ़ाया, आप लोग किसे नहीं देता, समझो। तो इसलिए शांति कर रहो, प्यार कर रहो, खूब दाओ, ठहरो, और जाने वाले तो यूं कहो, शांति का होना, शांति जाना, शोर न करना। बस मेरी यही बात मान लेना। प्रेमियों, सत्संगियों, सबको राधे। मर गए बेदर रोगी साधो, ये मुर्दों का काम, साधो ये मुर्दों का काम। चांदो मरिए सुरतो मरिए धरण आकाशा, चांदो मरिए सुरतो मरिए धरण आकाशा। तो कमान के तो धर मरिए, इन्हों की क्या आशा, साधो ये मुर्दों का गान, साधो ये मुर्दों का गान। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, सैकड़ा फांसी। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, सैकड़ा फांसी। देवता मर गए, भली काल की फांसी, साधो ये मुर्दों का गान, साधो ये मुर्दों का गान। नाम रहते हैं नित ही, दूजा सतवन होई। नाम रहते हैं नित ही, दूजा सतवन होई। कबीर सुनो भाई, साधो भटक मत कोई, साधो ये मुर्दों का गान। सतगुरु है दाता, हाथ जोड़ करूं विनती, चरण निभाऊं तारा चंद नाम दिया
जाके सोने घंटे के झनकारा संत कमल में जाके सतगुरु का दे क्या जाके सिंहासन